जीवन में दुख तो बहुत होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए ये हम समझ रहे हैं आज। अरविंद जी, एक चीज़ बताइए कि किसी की राशि में अगर गुरु बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में है, उसको मजबूत करने के लिए मंत्र जप का हमें इस्तेमाल करना होगा, या कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, ज़रूर, आपने बहुत बढ़िया पूछा। सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊं कि जो इस टाइम पे समय चल रहा है, ये विद्यार्थियों के एग्ज़ाम का समय जो है प्रारंभ, मतलब चल ही रहा है, कुछ लोगों का प्रारंभ हो रहा है जी। तो जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में उनके अंदर डर भय घुसा हुआ है, उनके माता पिता पेरेंट्स आज ही ये कार्य जरूर कर दें कि उन विद्यार्थियों को, यानी देखिए ये मंत्र जो बता रहा हूँ मैं कोई वेद मंत्र नहीं, कोई बड़ा कठिन नहीं बता रहा, बड़ा सिंपल मंत्र बोल रहा हूँ। ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का। इस विष्णु मंत्र का आप जाप करेंगे तो पुष्य नक्षत्र का भी लाभ मिलेगा, बृहस्पति ग्रह भी आपका अच्छा होगा और ठीक होगा। देखिए, बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको ग्रहराज कहा गया है, अर्थात जो देवताओं का भी देव मतलब जो है गुरु है, जिसको कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु शब्द जो है बगैर बृहस्पति से पूरा नहीं हो सकता, अर्थात अधूरा है। तो कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बलिष्ठ चीज़ है, और ज्ञान को यदि बलिष्ठ करना है तो आपको बृहस्पति को बलिष्ठ करना होगा, और बृहस्पति को बलिष्ठ करना है तो आपको विष्णु जी को बलिष्ठ करना होगा। तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें, वो सर्वोत्तम रहेगा। एक चीज़ मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हों, देखिए आज के दिन लक्ष्मी का जो पूजन करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति तो अवश्य होगी और होती है, आप आज के दिन अलावा भी करेंगे तो भी होती है। लेकिन लक्ष्मी को जो रखने का विधान है वह बड़ा गलत विधान है, सही नहीं है। कैसे क्या करते हैं रखने का, लोग पर्स में डालते हैं और उस पर्स को फिर आप अपने पृष्ठ भाग में डालते हो, ये बहुत ही गलत है। और उस पृष्ठ भाग में आपकी लक्ष्मी रहती हैं, आप कहीं भी बैठ जाते हो, आपका पर्स दबता है, जो पैसा होता है साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में होता है। तो आप पैसे को सदैव अपने आप जो है इधर रखें, अर्थात आप अपने हृदय के स्थान पे रखें, वह हमारी लक्ष्मी है, पूज्य है। आप जब दिवाली को पूजन करते हो तो साथ में पैसे भी रखते हो, उसका पूजन होता है। और जो लोग आज कुछ सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी उनके पास पैसा उतना नहीं है, जो महिलाओं के पास मान लीजिए उनको गोल्ड खरीदना है या कुछ ऐसी महंगी वस्तु खरीदनी है जिसके लिए उनके पास आज इतना पैसा नहीं है, तो वो जो भी पैसा है उसको भगवान के चरणों में रख दें, और जब संध्याकालीन टाइम हो तो उस पैसे को उठा करके अपने गुल्लक के पास में रखें। और गुल्लक में सदैव ध्यान रखिएगा, वस्त्र जैसे कि जेपी जी ने कहा लाल वस्त्र बिछा दें तो बहुत अच्छा बात है। और यदि हो सके तो उस जगह जहां आप अपना गुल्लक बनाते हैं कोई चांदी का पतला सा आप जो है वो बनवा लें, जिसको एक वर्क के टाइप में कहते हैं, उसके ऊपर यदि आप पैसे रखेंगे तो सच कहूँ बहुत ही विशिष्ट होगा। क्योंकि कहते हैं श्रीद श्री श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रयः। यदि श्री को आपने तरीके से नहीं संभाला और तरीके से नहीं रखा तो श्री इतनी जल्दी खिसक जाती है, जैसे हम मंत्र को जैसे हम अक्षर नहीं बोल रहे श्री, यानी बहुत धीरे से खिसक रहा, वैसी पता नहीं चलता लक्ष्मी कब खिसक जाती हैं, कब जो है रुष्ट हो जाती हैं। तो उनका आप सम्मान करें, इस तरह से रखें निश्चित रूप से। और जो आज का पुष्य नक्षत्र है, इस नक्षत्र का शरीर में जो वास होता है, मुखमंडल में इसका स्थान कहा गया है। और आज के जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उनकी प्रायः कर्क राशि होती है, और वो हृदय के बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, और वो ज़्यादातर अत्यधिक सुंदर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो आज का नक्षत्र है इसका आप बहुत अच्छे से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं। आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति खराब है, देखिए किसी भी कन्या को, किसी भी महिला को यदि जीवन में सुख चाहिए तो बृहस्पति ग्रह को ठीक करे। शादी में हम क्या देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं, लड़के का गुरु बल, लड़की का गुरु बल और लड़के का सूर्य बल, और दोनों का चंद्रमा बल देख लेते हैं, शादी उत्तम होती है। तो अभी का जो मुहूर्त है सर्वोत्तम है, और मुहूर्त की अपनी बड़ी विशिष्टता होती है। वही 84 सेकंड का मुहूर्त था प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन वो 84 सेकंड इतना अमृतमयी था जिसमें पूरे भारत देश का उत्थान होना है, और होगा और हो रहा है। अंत में जाते हुए एक ऐसा महा उपाय बता दीजिए अरविंद जी जो हम सब के लिए लाभकारी साबित हो। देखिए, सबसे छोटा और महा उपाय ये है कि आप भगवान विष्णु के हाथ जोड़ लें, किसी भी तरह से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लें। और कहते हैं कि गुरुर गुरु तमो धामो सत्य सत्य पराक्रमः, जो व्यक्ति गुरुर गुरु तमो धामो, जो गुरु बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की पूजा कर लेता है, सत्य धाम पराक्रमः, वह अपने पराक्रम से अपने कर्म के द्वारा
प्रत्येक चीज को जो है संचित कर सकता है। जैसे कि अभी वान्या जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ज्ञान वह चीज है, विवेक वह चीज है, बुद्धि वह चीज है, कोई हमसे छुड़ा नहीं सकता। जिसके विषय में कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रक्षण्य गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणां गुरु। आज का जो दिन है वो विद्या प्राप्ति का है। विद्यार्थियों को भगवान विष्णु की पूजा पाठ के लिए कहिए। और आज के दिन जिन कन्याओं के जीवन में विवाह नहीं हो रहा है या जो विवाहित महिलाएं हैं अपने दाम्पत्य जीवन में पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार से पुरुष पीड़ित है, तो भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं। निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल 100% सफल रहेगा। शुक्र जब होता है तो लग्जरी लाइफ देता है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने क्या ज्ञान कौन देता है? वो बृहस्पति देता है। और जब आपकी शादी नहीं हो रही होती है तो मंडप तक ले जाने का काम, वैवाहिक कार्य जो है कौन कराता है? वो बृहस्पति कराता है। उसके बाद आपकी जो है भोग विलासता की जीवन जो है शुरू हो रही। तो कहने का तात्पर्य कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होगी बल उसी के पास होगा। और जो व्यक्ति गुरु के शरणागत होगा, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह को जो ठीक करेगा, जो भगवान विष्णु को ठीक करेगा, यानी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेगा, निश्चित रूप से उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जीवन में पैसा आएगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, विवेक आएगा। और संतान का तो बृहस्पति दाता है ही। इसलिए आप बिल्कुल भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।